Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. And today my topic is punctuation. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पंक्चुएशन, ये ग्रामेटिकल व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि मैथ्स में लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करते हैं, इवन साइंस में कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में रेयरली किसी को आता है 100 आउट ऑफ 100। क्या रीज़न रहता है? क्वेश्चन आंसर तो हम बराबर लिखते हैं, सही लिखते हैं, लेकिन उसमें पंक्चुएशन से ही मार्क्स जाता है। जैसे आप लोग हिंदी में एकले छोड़ देते हो, ये छोड़ देते हो, कॉमा छोड़ देते हो, वैसे ही इंग्लिश में भी होता है, इस वजह से नहीं आ पाता है। ठीक है, तो जिसने अपना पंक्चुएशन पे कमांड कर लिया उसका ओवरऑल सारा चीज़ आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो नॉर्मली सभी याद कर ही लेते हैं, लेकिन पंक्चुएशन इतना इम्पॉर्टेंट होता है, इस वजह से भी मैंने ये नोटिस किया है कि नहीं आता है। आप लोग में भी देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग पहला लेटर जो है ना वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं। कितनी बार मैंने बोला ही है, ये क्या है, आदत लगी हुई है, यानी आपने पंक्चुएशन को सीरियसली नहीं लिया है। बट ओवरऑल ठीक है, अभी से भी हम ध्यान दें कि इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे आज के चैप्टर में जो कि है पंक्चुएशन क्या है। पहले तो हमें बता रहा है, डू यू रिमेंबर, क्या आपको पता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रेड क्रॉस एंड रेड क्रॉस? कह रहा है कि इन दोनों में क्या मतलब फ़र्क है। ठीक है, जस्ट सम कैपिटल लेटर्स बट दोज कैपिटल्स आर इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स। अब कह रहा है, सही बात है, कैपिटल लेटर का डिफरेंस है। पहला आप देखेंगे कि स्मॉल में लिखा है, दूसरा जो दिया गया है ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर में लिखा गया है। दे टेल यू दैट द वर्ड्स नेम समथिंग स्पेसिफिक। ठीक है, अब इसमें फ़र्क हमें क्या देखना है, ये दूसरा वाला जो है ना, ये हमें ये बताता है कि जो ब्लॉक लेटर में लिखा है कैपिटल में, वो स्पेसिफिक चीज़ को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, विदाउट देम यू वुडंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ क्रॉस दैट हैपन्स टू बी रेड एंड द वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द रेड क्रॉस। अब यहाँ पे कह रहा है रेड क्रॉस, आप लोगों ने देखा होगा, ये वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, अपने इंडिया में भी चलता है। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस हो गया। और दूसरा वाला है रेड क्रॉस करेंगे अगर वो कभी भी अगर आप सेंटेंस के अंदर रखते हैं तब आप रेड क्रॉस करेंगे, तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होगा, वहाँ पे उसका कुछ हम दूसरा मीनिंग निकालेंगे। लेकिन रेड क्रॉस जब कैपिटल में लिख के आता है, सेंटेंस में कहीं भी आए कैपिटल में रहता है, तो कोई स्पेसिफिक बताता है, उससे प्रॉपर नाउन का उससे समझ में आता है हमें। ठीक है, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए बाबू, सेंटेंस के शुरुआत में कोई भी आता है उसको तो हम कैपिटल लिखते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन आपको सेंटेंस के बीच में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। उसका जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा कैपिटल लेटर में ही होता है, ये दिमाग में आप लोग रखेंगे। ठीक है, तो रेड क्रॉस क्या है बाबू, एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक है ये एकदम। और दूसरा जो यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा गया है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसका कुछ हिंदी मीनिंग दूसरा निकल सकता है, ये किसी दूसरी चीज़ को डिफाइन करेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। कैपिटलाइजेशन नो हाउ, कह रहा है कि कैपिटलाइजेशन जो होता है, जो कैपिटल लेटर हम लोग लिखते हैं, वो होता कैसे, इसके बारे में हम जानेंगे आज। There is lot to know about capitalization. Follow these guidelines so that you will know when to capitalize and when not to capitalize. अब हम इसके बारे में, कैपिटलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने हैं ताकि हम ये समझ सके कि कहाँ पे हमें कैपिटलाइज का यूज़ करना है और कहाँ पे कैपिटलाइज का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोनाउन आई, ये जो प्रोनाउन आई दिया है ये पर्सनल प्रोनाउन है बाबू, कैपिटलाइज द प्रोनाउन आई। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको बताया है, आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम गोइंग। ठीक है, आई जो है यहाँ पे आपको डिनोट कर रहा है, इसको आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन का भी पार्ट लग रहा है, उसमें भी कैपिटलाइजेशन आई को वहाँ पे क्या किया जाता है, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं देन गलत हो सकता है। ठीक है, और आई के बारे में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हम लोग कभी कभी क्या है ना, बीच में वो जो 9 टाइप का जो आई लिखते हैं बाबू, उन दोनों एक ही चीज़ माना जाता है, उसको गलत नहीं माना जाता है। ठीक है, ग्रामेटिकल व्यू से
उसको गलत, वो स्मॉल लेटर वाला आई लिख के ऊपर दे देते हैं बिंदी, वो आपका स्मॉल लेटर हुआ। लेकिन आप बीच में यूज़ कर लेते हैं ना वो 9 वाला, ठीक है, कर्सिव में जो लिखा जाता है वो सही माना जाए, वो कैपिटल में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस का रूल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस, सही बात है, शुरुआत में ही मैंने बताया था फर्स्ट वर्ड जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है वो कुछ भी रहने दो, वो हमारा कैपिटल लेटर में होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। क्या करते हैं, स्टाइल में लिखने में, स्टाइल वगैरह लिखने में वो क्या करते हैं, स्मॉल में चले जाते हैं। इवन नाम आप लोग लिखते हैं अपने नोटबुक पे तो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, वाई, क्यों? यही छोटी छोटी चीज़ें नोटिस की जाती हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस का, कोई भी वर्ड का पहला लेटर जो होता है हमें किस में लिखना है, कैपिटल फॉर्म में लिखना है, ओके। अब आगे आते हैं, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस इन अ लाइन ऑफ अ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री एंड इन अ डायरेक्ट कोटेशंस। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है उसको हमको कैपिटल में लिखना है इन अ लाइन ऑफ सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। वो आप पोइट्री जब भी पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे आप देखिएगा उसमें भी पहला वाला जो लेटर रहता है वैसे ही लिखा जाता है, स्मॉल में नहीं दिया जाता है। पोइट्री आप लोग उठा के देखेंगे, पोएम वगैरह, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरा उसका लाइन शुरू होता है तो वो कैपिटल लेटर में रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंटेंस हमारा कह रहा है पहला, हु रोट दिस लाइमरिक, ठीक है। दूसरा था देयर वॉज, पोइट्री का बता रहा है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन विद द बियर्ड हु सेड इट जस्ट आई लर्नड, ठीक है। यहाँ पे दोनों जगह आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे कैपिटल यूज़ किया गया है। इसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पोइट्री आप लोग उठा के देखेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है, कि वहाँ पे कैपिटल ही यूज़ किया जाता है जब आप दूसरी लाइन में आते हो तो। तीसरा यहाँ पे कोटेशन क्या आता है, कोटेशन क्या होता है, जब भी आप ये देखा होगा आप लोगों ने, नरेशन जब भी आप लोग बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे देखेंगे कैपिटल फॉर्म में ही लिखा जाता है जो कोटेशन के अंदर रहता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के उधर रहता है, ठीक है। वहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रहता है, इसको कोटेशन भी कहा जाता है, तो वो आपका कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। इसको देखने के लिए आप नरेशन उठा के देख लेंगे, जो जो चीज़ें बता रहा है मैं, ठीक है। पोइट्री का मैंने बताया, पोएम कोई सा भी उठा के देख लेना, आपको एग्जाम्पल के थ्रू वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा कोटेशन कह रहा है, नरेशन उठा के देख लेना, वहाँ पे आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क ड्यूरिंग द सेशन, ओके। सो गो हैंड, यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज द continuation of a quotation unless it begins a new sentence। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कैपिटलाइज करते हैं कोटेशन को, उसको, ठीक है, जब तक आपका दूसरा सेंटेंस नहीं आता है तब तक आपका वही चलेगा शुरुआत का। जब दूसरा सेंटेंस वहाँ कोटेशन बनेगा, दूसरा शुरू होगा, वो कैपिटल में हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। कंटिन्यूएशन का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एवरी डे ही रिप्लाई शी वर्क्स 2 किलोमीटर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बता दिया है कि एक चीज़ ख़त्म होता है, ठीक है, इसको बीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप इसको देखेंगे, इसको बीट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता है उसका कंटिन्यूएशन जारी रहता है, किसी से वो ज़्यादातर नरेशन में या बड़े बड़े सेंटेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आप कवर कर लेंगे। न्यू सेंटेंस, अब कोई नया सेंटेंस आ जाता है, इसके बाद आ गया दैट्स टू ईवा अग्रीड, ठीक है। इसको क्या किया, कोटेट किया है, फिर स्मॉल में देना शुरू कर दिया है। यानी जिस पॉइंट पे हमें कहना है किसी बात को, उसको स्ट्रेस दे के कहना है, ठीक है। अब आप लोग नरेशन देखिएगा, कहीं बीच बीच में वो क्या करते हैं कि मतलब रिपोर्टिंग वर्क जो होता है उसको लगा देते हैं। क्यों भाई? आप लोग देखेंगे थोड़ा बड़ा, मैं आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, जब एक नरेशन दूंगा उसमें इस चीज़ को मैं मेंशन करूंगा। वहाँ पे, यहाँ पे कैपिटल ईवा अग्रीड लिखा है ना, ये आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा। जब तक कोटेशन में जो भी सेंटेंस है उसका पहला वो बीच में है, कहीं भी शुरू में रहेगा तो उसको देना ही है, लेकिन बीच में भी कोटेशन आता है न्यू सेंटेंस में तो वहाँ पे आप कैपिटल रखेंगे। ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने बताया है कि आपको प्रॉपर नाउन कहीं भी आता है सेंटेंस में, आपको वहाँ पे ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स रखने हैं। कैपिटलाइज द नेम्स एंड इनिशियल्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, ठीक है।
कैपिटल लेटर में लिखना है, नाम हो, ठीक है, उसका इनिशियल पीपल का हो, लोगों का, फिर जानवर का भी हो सकता है, ठीक है। लारा सिंह, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लारा सिंह, लारा सिंह, देखिए उसमें क्या किया गया है, कैपिटल लेटर में लिखा गया। मैं लिखूँगा मनीष कुमार, तो मेरा मनीष का पहला कैपिटल तो कैपिटल लेटर कैपिटल तो होगा ही, साथ साथ कुमार जब भी मैं लिखूंगा तो वहाँ पे भी हमारा की जो रहेगा कैपिटल लेटर में होगा, ये ध्यान में रहे। दूसरा दिया है स्नूपी, कोई डॉग का नाम हो सकता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैपिटलाइज टाइटल यूज नेम्स इंक्लूडिंग टाइटल्स दैट आर एब्रीविएटेड, ठीक है। अब देखिएगा किसी केस में हम लोग मिस्टर यूज़ करते हैं, कोई शॉर्टकट में लिख देता है, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग कैपिटल, यहाँ पे दिया गया है, पहला जो दिया है प्रीमियर जोई गैज डॉक्टर महमद, ठीक है। दूसरा है मिस्टर ईरा रोस जूनियर, मार्टिन जूनियर होते हैं, मार्टिन सीनियर भी थे, तो उनका यहाँ पे दिया है, ठीक है, उसको वैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कर्नल दिया हुआ है, कर्नल को शॉर्ट में जो एब्रीविएशन होता है उसका COL डॉट, तो उसके बाद भी जो आता है उसको कैपिटल में लिखेंगे, ये आपको बहुत ही ध्यान से करना है। मिस प्रीति चैटर्जी, ये आप लोग को ध्यान देना है बहुत बारीकी से, और ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। आगे आते हैं हम, कैपिटलाइज फैमिली टाइटल्स व्हेन यूज्ड एज नेम्स और पार्ट्स ऑफ नेम्स, ठीक है। अब कह रहा है कैपिटलाइज हम करेंगे क्या, जब भी फैमिली टाइटल यानी परिवार में किसी चीज़ का नाम लेते हैं या किसी के बारे में बताते हैं उसका जो हिस्सा है, जैसे वेयर आर यू गोइंग मॉम, वेयर आर यू गोइंग पापा, तो पापा वहाँ पे हम बीच में आएगा पापा या लास्ट में सेंटेंस के, उसको स्मॉल में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हियर कम्स अंकल इजरा नाउ, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है, आते हैं टाइटल इफ इट कम्स आफ्टर अ पोजेसिव, ठीक है। अगर आपको, अब यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है, अगर किसी चीज़ के ऊपर आपका पोजीशन दिखता है, अब यहाँ पे मॉम को क्या किया है, ठीक है, यहाँ पे मॉम को क्या किया है, यहाँ पे स्मॉल में लिखा है, ऊपर वाले में दिया क्या है कैपिटल में, तो पहला वाला कह रहा है यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज अ फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैपिटलाइज नहीं करना, अगर आप किसी से इंट्रोड्यूस कराते हैं देन यू कैन यूज़ इट, ठीक है। अदरवाइज आप उनके बारे में ना बोल के उनके काम के बारे में बताते हैं, देयर यू हैव टू यूज़ इन अ स्मॉल लेटर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक प्लेसेस, यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन जैसा ही है, कोई स्पेसिफिक प्लेसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं। प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। हेवनली बॉडीज़ है, जो आकाशीय पिंड होता है, ऊपर में स्टार्स वगैरह है, ये सारा मिल्की वे है, ठीक है, उसको भी हम क्या रखेंगे, कैपिटल में ही रखेंगे। ये सब स्पेसिफिक चीज़ें हैं बाबू, बदलने वाली चीज़ें नहीं रहती हैं। कंट्रीज़ होता है, कंट्रीज़ का नाम भी हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, प्रॉपर नाउन है एब्सोल्युटली। इसके बाद रीजन्स है, क्षेत्र आता है, यहाँ पे मरीटाइम्स, प्रेरीज, मिडिल ईस्ट, ये सब कैपिटल लेटर में होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस करेंगे। ये रीडिंग आप लोग देते ना, रीडिंग आप लोग का बहुत ही गंदा है बाबू, आप लोग रीडिंग देते ये सारा चीज़ बुक में आपको मिल जाता, यही आप लोग गलती करते हैं। रीडिंग हमेशा दीजिए, रीडिंग से कितना फ़ायदा होता है मैं हमेशा इस बात पे स्ट्रेस देता हूँ कि नहीं, रीडिंग दीजिए आप लोग, उससे इतना सारा फ़ायदा है मैं क्या बोलूँ, और ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इसके बाद आता है प्रोविंसेस, इसको भी क्षेत्र ही बोला जाता है। US स्टेट्स, सिटीज़ एंड टाउन्स, बॉडीज़ ऑफ वाटर, माउंटेन्स, डेजर्ट, पार्क, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्ट्रीट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ में हम क्या करेंगे बाबू, कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज वर्ड्स, नो, द सिटी ऑफ रोम इज़ एंशियंट, चलेगा। अब यहाँ पे सिटी को कैपिटल कर दिया, नहीं करना है, यहाँ पे द सिटी ऑफ रोम, ठीक है, जिसके बारे में बता रहा है, यानी रोम जो शहर वो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज, डू यू प्रीफर लिविंग ईस्ट और नॉर्थ ऑफ द सिटी, चलेगा। यहाँ पे देखिए ईस्ट और नॉर्थ जो बताया था स्पेशली ऊपर में ही, ठीक है, हेवनली बॉडी डायरेक्शन का जो नाम होता है
वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। अब इसके बाद कह रहा है डायरेक्शन अनलेस दे नेम स्पेसिफिक रीजन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हमें डायरेक्शन से पता लग रहा है कोई स्पेसिफिक रीजन का, जैसे सदर्न हम लोग बोलते हैं, साउदर्न जिसको बोलते हैं आप लोग सदर्न, वहाँ पे कैपिटल में होता है, वो नॉर्थ में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है ना, नॉर्थ में रहते हैं। ठीक है, हम लोग इधर है नॉर्थ साइड है। ठीक है, तो बोलेंगे तो वहाँ पे साउथ में रहते हैं, तो उसको स्मॉल लेटर में नहीं, वो सेंटेंस के बीच में कहीं भी है वो कैपिटल फॉर्म में होगा। राइट। इसके बाद कह रहा है कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, अब शिप्स का नाम रहता है, जहाज के रहते हैं, ट्रेन्स के रहते हैं, प्लेन्स के, एयरप्लेन्स के रहते हैं, या फिर स्पेस क्राफ्ट के, वो सारे क्या होते हैं बाबू, आपको कैपिटल लेटर में होते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, कोई भी आप प्लेन का देखना, नंबर देखना, वहाँ पे उसका नाम जो रहता है वो कैपिटल लेटर में रहता है। आप लोग पिक के थ्रू समझ सकते हैं इसे। इसके बाद कह रहा है कैपिटलाइज लैंग्वेजेस, नेशनलिटीज़ एंड रिलीजन्स। कैपिटलाइज हमें भाषा जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। नेशनैलिटीज़ हमारी, मतलब मैं किस देश से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, वो इंडियन, तो वो कैपिटल में होगा, ना कि स्मॉल में। और रिलीजन्स जो होता है जैसे हिंदू, मुस्लिम, ये सारे वो कैपिटल में होगा। ठीक है, आगे कह रहा है यहाँ पे कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स एंड बिजनेसेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप है, कोई मान लीजिए जैसे थिएटर ग्रुप है, तो वो कैपिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, या कोई आपका बिजनेस है, उसको भी आप दुकान का नाम वगैरह लिखते हैं ना, तो कैपिटल फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस जो संगठन होता है, नेशनल हॉकी लीग, आईपीएल, ठीक है, बोल सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस हो सकता है आपका हॉस्पिटल, देखिएगा हॉस्पिटल का जो नाम होता है वो कैपिटल में होता है। ये नोटिस कीजिएगा आप लोग, जब तक आप करेंगे नहीं तो ये पढ़ने से नहीं, ज़्यादातर आप इसको क्या है ना प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा। इसके बाद कह रहा है गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है, जैसे हमारा पार्लियामेंट है वो कैपिटल में ही होगा। संसद जिसे हम लोग बोलते हैं। बिजनेस, मान लीजिए मारुति सुजुकी कंपनी है, हीरो होंडा है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, टाटा की जो गाड़ी आती है तो वो क्या है, कैपिटल में यूज़ होता है। अब देखेंगे कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, डेज, मंथ्स एंड हॉलीडेज। ठीक है, कैपिटलाइज हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल इवेंट, यानी जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई रहती है, जैसे 1857 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ये क्या होगा, हमारा कैपिटल में होगा। ठीक है, डेज जो होगा हमारा दिन, कैपिटल में ही लिखते हैं। मंथ्स वगैरह हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, ना कि स्मॉल में। हॉलीडेज जो रहता है कैपिटल में होता है वो, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे कैपिटलाइज नेम्स ऑफ ब्रांड्स, अवार्ड्स, लैंग्वेज कोर्सेज एंड नंबर कोर्सेज। अब कह रहा है कि जो ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड्स आप ले सकते हैं कोई सा भी, टाटा का भी ब्रांड आता है वो बहुत अच्छा रहता है, सोनी का आता है, एलजी का आता है, जेबीएल का आता है, सैमसंग, ये सब ब्रांड है, ये सब कैपिटल लेटर में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है। इसके नीचे कह रहा है यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज द नाउन दैट फॉलोज ब्रांड नेम्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं करना है जो नाउन के साथ फॉलो किया जा रहा है। जैसे आप लोग नाउन फ्रेज बनाते हैं ना, अगर वो फ्रेज के साथ आ रहा है फिर आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे नाउन सिर्फ दे दिया है, उसको नाउन फ्रेज भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड उसमें रहते हैं, उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, वो जैसा नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं वैसे ही चलेगा वो। ठीक है, आगे देखते हैं टाइटल ऑफ वर्क्स, यानी हम लोग कुछ टाइटल देते हैं। चैप्टर वगैरह आप लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं, जैसे हमने अभी पंक्चुएशन पढ़ रहा था, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखेंगे दिया रहता है, बुक का नाम रहता है, बुक का नाम देखेंगे वैसे ही दिया रहता है बाबू। यहाँ पे एग्जाम्पल कह रहा है कौन कौन सी चीज़ों में टाइटल्स का आपको कहाँ करना है, पहला वर्ड ही आपका वहाँ पे क्या होगा, कैपिटल होगा, ये याद रखिएगा। यू डोंट नीड टू कैपिटलाइज आर्टिकल्स, कंजंक्शन और शॉर्ट प्रेपोजिशन अनलेस दे आर द फर्स्ट और लास्ट वर्ड इन एयर। यू मे हाउएवर capitalize these parts of speech if they contain 4 or more characters. Remember, when copying titles of works you should capitalize the words as they appear in the titles. अब यहाँ पे देखिएगा कुछ, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको
अगर किसी बुक का नाम है उसमें एक से ज़्यादा नाउन फ्रेजेस हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पहला तो वो तो कैपिटल होगा ही, साथ साथ दूसरा जो उसका टाइटल रहेगा वो कैपिटल में आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा पहला बुक्स का दिया द आउटसाइडर्स, ये बुक है, द का पहला लेटर जो है टी कैपिटल है, आउटसाइडर में ओ जो है क्या है, कैपिटल लेटर है। अब यहाँ पे देखेंगे मैगजीन्स वगैरह देखेंगे, मैकलिन्स टाइम, टाइम्स मैगजीन, वहाँ पे देखेंगे उसमें जो आता है जब दो मतलब कहेंगे दो जो ये फ्रेज वाले वर्ड जो आते हैं वो हमारा कैपिटल फॉर्म में होता है। आप लोग इसको देखने के लिए किसी मैगजीन को उठा के देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर का भी देखेंगे, द ग्लोबल एंड मेल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, ये सारा चीज़ क्या है उसमें देखेंगे कैपिटल फॉर्म्स में ही होता है वो, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज़, ठीक है, टू बिल्ड अ फायर, तो यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ जो दिया है ये क्या किया है बाबू, इसको कोटेशन में बंद किया है, ये टाइटल है टू बिल्ड अ फायर। हम लोग किसी चीज़ को बताते हैं ना, स्पेसिफिक करते हैं तो उसको कोटेशन कर देते हैं तो वो कैपिटल में होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आंसर मैं लिखाता हूँ उसमें कहीं कहीं कोटेशन में यूज़ करता हूँ, वो देखिएगा कैपिटल लेटर में होता है, ना कि स्मॉल लेटर में। फिल्म्स होता है, फिर स्टार वॉर्स है, एवेंजर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब फिल्म में दो वर्ड्स आ जाते हैं ये मिला के, ठीक है, स्टार वॉर्स हो गया, फिर से आपका ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स हो गया, ठीक है। ये सारा का आप देखेंगे उसका टाइटल जो रहता है वो कैसा रहता है, उससे आपका बहुत क्लियर होगा। प्लेस होते हैं जो नाटक वगैरह होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसका टाइटल है कैसा पहले, ठीक है, डिपेंड करता है उसको टाइटल क्या दिया गया है, उसके हिसाब से ये तय किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। टीवी सीरीज़, म्यूज़िकल वर्क्स, ठीक है, टीवी सीरीज़ वेब सीरीज़ जो चल रहा है, सीक्रेट गेम्स हो गया, ठीक है, बीनीथ प्लेइंग हो गया, बहुत सारा सीरीज़ है, तो उसका भी आप लोग देखेंगे टाइटल कैसा रहता है। वर्क्स ऑफ आर्ट, ठीक है, कोई पेंटिंग वहाँ पे एग्जीबिशन में जाते हैं उसको जब भी उसका टाइटल रहता है वो क्या रहता है, कैपिटल फॉर्म में रहता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे, और किसी को भी जो भी डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।